आदरणीय रामचंद्र बाबू जदयू से अलग हो गए। अभी आप देख रहे हैं कि 3 आयोग का गठन हुआ, एक भी मुस्लिम कार्यकर्ता नहीं है। भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर चलती है, लेकिन प्रतिनिधि नहीं मिल रहा है, तो ठगा महसूस हम लोग कर ही रहे हैं आने वाले दिन कि भाई हम लोग वोट देने का काम करते हैं, उससे ना हमारा बेनिफिट हो रहा है, ना हमारे समाज के जो लीडर लगे हुए वर्कर हैं किसी भी पार्टी में उसको फायदा हो रहा जा रहा है, कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है, ठगा महसूस हो रहा है। सन्नी जी, अब मैं आपको बता दूं, मैं भी पसमानदा समाज से हूँ और आयन समाज से, अति पिछड़ा समाज से। बिहार में जब भी चुनाव होते हैं तब अल्पसंख्यक वोट बैंक यानी मुस्लिम वोट बैंक काफी निर्णायक हो जाता है। अभी जो उपचुनाव हुए हैं या हो रहे हैं, इसमें अल्पसंख्यक वोट बैंक की काफी अहमियत बढ़ जाती है। 2020 के चुनाव को अगर आपने देखा तो सीमांचल का वो क्षेत्र मुस्लिम वोट बैंक के लिए काफी चर्चा का विषय बना। बिहार में नई पार्टी आई, ओवैसी की पार्टी, और 5 विधायकों को जिता कर ले जाती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिहार के जो नेता हैं उन पर से अल्पसंख्यकों का भरोसा उठ चुका है या उन पर विश्वास नहीं हो रहा है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सरफराज अहमद, पिछड़ा आयोग के सदस्य भी रहे हैं और अभी आरसीपी सिंह यानी पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह के साथ है, उनकी टीम में सक्रिय सदस्य हैं, लगातार काम कर रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे अल्पसंख्यक तबके से आप आते हैं, और मेरा सवाल अल्पसंख्यक को लेकर ही होगा, इसलिए कि जिस समाज के आप हैं पहले उसकी ही बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि उचित भागीदारी आपको मिल पा रही है बिहार में, बिहार की सरकार में? नहीं, अभी तो नहीं पड़ी है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ, लगातार जो हमारे समाज, मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व घटता ही जा रहा है। पहले 1985 में सबसे ज़्यादा विधायक 34 हुआ करते थे, दिन बर दिन घटता ही जा रहा है। उसमें हमारे समाज का भी दोष है, और हमारे समाज से जो वोट लेते हैं, जो कहते हैं कि हम, मेरा समाज, अल्पसंख्यक समाज पर मेरा अधिकार है और अल्पसंख्यक समाज हम ही को वोट दे, तो उनके अंदर भी कमियां हैं कि वो उस हिसाब से अपना जो है मुस्लिम प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहे हैं। और मेरा मुस्लिम समाज भी है कि अपनी हिस्सेदारी का मांग नहीं करते हैं और ऐसे ही उनको वोट देते हैं। एक सवाल आपसे रहेगा कि बिहार में जो सरकार में दल है जी, खुद को सेकुलर बताते हैं, नीतीश जी भी कहते हैं कि मुस्लिमों का वोट उनके साथ है, लालू जी का तो समीकरण ही है। पहले लालू जी पर चर्चा कर लेते हैं। आपको लगता है कि ये MOI समीकरण उनका कारगर है, मुस्लिमों का फायदा हो रहा है? नहीं, देखिए, वो तो दावा करते हैं। आरजेडी के जो नेता हैं आदरणीय लालू प्रसाद जी, वो लोग, उनकी जो पूरी टीम है, वो लोग दावा करते हैं कि मुस्लिम समाज मेरे साथ है, लेकिन इस तरह की बात नहीं है। मुस्लिम का वोट हर समाज, हर पार्टी को मिलता है, मिलते आ रहा है। हम लोग जदयू में थे तो पूरी बिहार में कोशिश करके, घूम करके लोगों को समझाने का काम किए। 20 से 25-30%, कहीं 40% भी वोट देने का काम किया मुस्लिम समाज। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि हैदराबाद से जो ओवैसी साहब की टीम आई है, उनको भी वोट देने का काम किए। तो ऐसी बात नहीं है कि एक ही पर निर्भर है, लेकिन ज़्यादा तो मास वोट तो उन्हीं को मिल रहा है। तो चाहिए कि आरजेडी जो नेता हैं उनको चाहिए कि अल्पसंख्यक समाज से ज़्यादा हिस्सेदारी दें उनको, विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, जी। ताकि इस समाज का भी विकास हो सके। आप जदयू के सदस्य रहे हैं, जदयू के लिए आपने काम किया है, क्या वजह हुई कि आपने जदयू छोड़ दिया, आरसीपी सिंह के साथ हो लिया? जदयू तो अल्पसंख्यक मुस्लिमों को अपना हित ऐसी बताती है, खुद को बताती है कि हम मुस्लिम वोट बैंक के मालिक हैं, मुस्लिमों को बिहार में हम तवज्जो देते हैं। देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग 20-22 बरस से जदयू में थे। अल्पसंख्यक संगठन का कोई नामो निशान नहीं था। जी। 2010 में सलाम साहब को अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया, तो मैं उनके साथ पूरे बिहार घूमा और समाज में जाकर के प्रचार प्रसार करने का काम किया, और वोट का रेशियो बढ़ा है, इसका फ़ायदा जदयू को मिला। 20% 30% तक चला गया था, लेकिन पाला जो बदलने के वजह से फिर मुसलमान भाग गए। इनका जो है वोट बैंक कम हो गया, मुसलमानों पर पकड़ कम हो गया जदयू का। मतलब बार बार ये भाजपा राजद कर रहा है, इसकी वजह से? हाँ, इसकी वजह से लोगों में मायूसी के, भाई कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो लोगों में उदासीनता तो होता ही है। कहीं एक जगह आप नहीं रहते हैं, कभी इधर चले जाते हैं, कहीं इधर चलाते हैं, तो परेशानी तो है समाज में भी, तो जिसकी वजह से इनका जो है पकड़ कम हो गया अल्पसंख्यक समाज से। क्या लगता है कि जनता दल यूनाइटेड से आप लोग अलग हुए हैं, टीम बनाकर घूम रहे हैं, लगातार
चर्चा है कि पार्टी बनेगी, तो उस पर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए कि कई बड़े नेताओं ने आरसीपी सिंह के जो साथ है, खुद आरसीपी सिंह ने कहा कि समय आने पर बताया जाएगा। आपको लगता है कि आरसीपी सिंह के साथ अल्पसंख्यक वोट बैंक जाएगा? जरूर जरूर। आप को बता दूं कि जब रामचंद्र बाबू जदयू में थे तो ज़्यादा उनका फोकस अति पिछड़ा समाज, अल्पसंख्यक समाज, महादलित समाज पे रहा है। चूँकि इनकी वोट बैंक ज़्यादा है तो इनका हमेशा इन समुदाय के बीच में ज़्यादा पकड़ रहा है। कार्यकर्ता को भी जगह देने का काम किया। 2014 में मुझे भी आयोग में मेंबर बनने का मौका मिला और दलित समाज से भी उन्होंने जब मुख्यमंत्री से कह करके सभी जाति के लोगों को हर आयोग में देने का काम किया। अल्पसंख्यक समाज जितने भी आयोग का गठन हुआ 2014 में 15 में, तो एक एक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, कार्यकर्ता को उसमें एडजस्ट करने का काम किए। लेकिन जब आदरणीय रामचंद्र बाबू जदयू से अलग हो गए, अभी आप देख रहे हैं कि 3 आयोग का गठन हुआ, एक भी मुस्लिम कार्यकर्ता नहीं है, तो मुस्लिम वर्कर कहाँ जा रहा है? हमारा निराशा है, मुस्लिम वर्करों भी है। तो इस पर जो है सोचना चाहिए। हमारे जो मुस्लिम कार्यकर्ता किसी भी पार्टी में, उसको भी सोचना चाहिए। हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए कि भाई हम लोग वोट देने का काम करते हैं, उससे ना हमारा बेनिफिट हो रहा है, ना हमारे समाज के जो लीडर लगे हुए वर्कर हैं किसी भी पार्टी में, उसको फायदा हो रहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ठगा जा रहा है, ठगा महसूस हो रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को लेकर चर्चा होती है, सभी दलों की हमने तो चर्चा कर ली कि भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे पर चलती है, भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से चलती है और जिसकी वजह से मुस्लिम वोट बैंक भाजपा में नहीं सट पाता है। क्या आपको लगता है कि इस तरह का वातावरण सच में है या थोड़ा बहुत है या परसेप्शन बनाया गया है? नहीं, ये परसेप्शन है, इस तरह की कोई बात नहीं है। हम लोग देखते हैं, हम पॉलिटिशियन हैं तो हम लोग हर तरह के हर पहलू पे बात करते हैं, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं है। मुसलमान कई कई जगह देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी देने का काम किए, गुजरात में भी देते हैं, बिहार में भी कहीं कहीं मुसलमान देते हैं। और जदयू और क्या कहते हैं कि बीजेपी का जो गठबंधन था, तो जदयू को जो मास वोट 30% 25% जो मुसलमान समुदाय का वोट मिला, तो बीजेपी को ना फायदा हुआ, गठबंधन में तो फायदा उसको भी हुआ। शाहनवाज साहब को तो उप मुख्यमंत्री बनाने की भी बात चल रही थी। पसमानदा मुसलमान को लेकर लगातार चर्चा अभी हो रही है, भाजपा सम्मेलन कराने जा रही है। क्या लगता है आपको कि राजद जदयू जिस बात पर जिक्र करती है कि पसमानदा मुसलमान हमारे पक्ष में है, भाजपा कार्यक्रम करा रही है, आपको क्या लग रहा है, इसमें राजनीतिक हो रही है या भाजपा सच में उनके लिए सोच रही है कुछ? देखिए सन्नी जी, अब मैं आपको बता दूं, मैं भी पसमानदा समाज से हूँ और रैन समाज से, अति पिछड़ा समाज से। और इससे पहले रैन बिरादरी के लोगों को एक भी टिकट नहीं दिया गया, किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया जी, ना जदयू ना आरजेडी। बीजेपी की मान लीजिए कि वो तो अभी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग सट नहीं रहे हैं जी। सबसे बड़ा कारण है हम कहीं जाएंगे तब तो कोई हमको देगा, हम उस पार्टी में जाते नहीं है तो हमको क्या देगा? बिना मांगे तो जाने कहीं किसी के लिए काम कीजिएगा, किसी लिए कुछ किया तभी ना देगा जी। जहाँ हम लोग जिसको वोट कर रहे हैं, आरजेडी को वोट कर रहे हैं, कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, या जदयू को वोट कर रहे हैं, या लोजपा को वोट कर रहे हैं, और अदर पार्टी बीजेपी के अलावा जो भी पार्टियां हैं सबको वोट कर रहा है मुस्लिम समाज। लेकिन अति पिछड़ा समाज से आने के बाद भी जो रैन समाज है ठगा महसूस हो रहा है, एक भी नहीं दिया है कहीं से टिकट किसी पार्टी ने। तो चूंकि बिहार में 1 नंबर की आबादी है रैनवादी की, जिसको दूसरी भाषा में कुजरा कहते हैं जी। तो आबादी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, तो ठगा महसूस तो हम लोग कर ही रहे हैं। आने वाले दिनों में आप लोग अपना दल बनाएंगे या गठबंधन करेंगे, जो कुछ भी हो, आपको लगता है कि आपको आरसीपी सिंह के द्वारा तवज्जो मिलेगा बिहार में, आपके समाज के हित में वो काम करेंगे? जी, बिल्कुल सही बात है कि आरसीपी बाबू से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है जदयू में, और उनके नज़दीक रह के मैं उनके विचारों को मैंने देखा हूँ। उनका विचार बहुत सुलझा हुआ विचार है, वो हर जाति कम्युनिटी को लेकर चलते हैं। अगर इनको नेतृत्व करने का बिहार में मौका मिलेगा तो अवश्य ही जो अति पिछड़ा समाज मुस्लिम में है, खास करके रैन बिरादरी, अंसारी बिरादरी जो या मंसूरी बिरादरी के लोग हैं जिसकी ज़्यादा आबादी है जी, तो उनकी ज़्यादा भागीदारी रहेगी इनके नेतृत्व में सरकार में। तो हमारे साथ थे सरफराज अहमद जी, थे जनता दल यूनाइटेड के सदस्य भी रहे हैं, पिछड़ा आयोग के सदस्य भी रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का बिहार दौरा है और इनके क्षेत्र में जब दौरा हुआ था तो 7 से 8 हज़ार लोग आए थे और काफ़ी प्रभावशाली वो कार्यक्रम रहा, जिसके बाद चर्चा होने लगी। मूल तौर पे मधुबनी से आते हैं और उस क्षेत्र में इनकी पकड़ है। इनका साफ मानना है कि मुसलमानों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो बिहार में दल है जो उनका वोट लेती है वो ठग रही है, और समाज को ये सोचना होगा कि आखिर आपको फ़ायदा कहाँ होगा।
उन लोगों के साथ लंबे समय से हैं, ना तो आयोग में आपको जगह मिल रहा है, ना ही आपकी विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा में उचित भागीदारी मिल रही है। और ऐसे में आरसीपी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, ये लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। भरोसा है कि आने वाले दिनों में आरसीपी सिंह इन सभी लोगों को एक उचित स्थान देंगे। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।